वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइस में कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ टाइप्स को भी सॉल्व किया था। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नए टाइप्स को भी सॉल्व करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पिछली क्लास में अभी तक क्या हम लोग पढ़ते आए हैं, दो टाइप पढ़ चुके हैं। टाइप 2 में दो पार्ट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दो पार्ट आपने क्या पढ़ा था कि जब भी आपके दो डाइस दिए होते हैं या दो फिगर दिए होते हैं तो उसमें हम लोगों ने वन कॉमन ट्रिक को पढ़ चुके हैं। वन कॉमन ट्रिक का मतलब आपका दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होगा, ठीक है। और दूसरा हमने पार्ट पढ़ा था कि जब दो फिगर दिए होते हैं तो टू कॉमन ट्रिक पढ़ चुके हैं। और उस टू कॉमन ट्रिक में हम लोगों ने देखा था कि दो नंबर्स किसी कॉमन आते थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हेन नो कॉमन ट्रिक, यानी कि अब आपके पास ऐसी दो डाइस दी होंगी, ऐसी दो फिगर दिए होंगे जिसमें अब कोई भी आपका कॉमन नंबर नहीं होगा, यानी कि कॉमन कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या करेंगे, हमको डाइस के टाइप्स पता होनी चाहिए। जैसे जो डाइस होती है या पासा होता है, तो इस पासा का दो टाइप के पासा होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक पासा, जिसको क्या बोला जाता है, मानक पासा। और एक क्या होता है, जनरल डाइस, जनरल डाइस जिसको क्या बोला जाता है, साधारण, साधारण पासा, ठीक है। तो ये आपके दो होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि आपका जो दिया गया डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस जब भी आपकी होगी तो क्या होगा, अगर कोई प्रत्येक, यानी कि यदि प्रत्येक विपरीत या अपोजिट सतह का योग 7 है तो वो एक मानक पासा कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो विपरीत सतह है, विपरीत सतह का मतलब क्या है, जैसे ये आपका डाइस है, ठीक है। अगर इसके विपरीत की बात करें, ये फ्रंट है, तो फ्रंट का सपोज करिए हमारे पास 1 है, ठीक है। तो आपका इसका अपोजिट जो होगा वो अपोजिट क्या होगा, बैक होगा। ये फ्रंट वाला है तो बैक में आपका कितना नंबर होना चाहिए ये बताना है। तो स्टैंडर्ड अगर डाइस होगा तो उस केस में जब 1 है और इसका हमने क्या बताया कि विपरीत में दोनों का योग अगर करेंगे या सम करेंगे वो कितना होना चाहिए, 7। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका 1 है, 1 है तो 1 का विपरीत में क्या होगा, 6 होगा, तभी ये आपका 7 होगा। ऐसे ही आपका कह दिया जाएगा अगर कोई नंबर 2 दिया है, 2 का अपोजिट क्या होगा, किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5, 5 होगा। ऐसे ही आपसे कह दिया गया 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 7, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस का सम कितना होता है, हमेशा अपोजिट सरफेस का सम जब 7 होता है तो वो केस आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए साधारण डासा किसको कहते हैं, यानी कि जो जनरल डाइस होती है वो क्या होती है, किसी भी सरफेस यानी किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 होता है तो साधारण डाइस कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये डाइस है सपोज करिए, ठीक है। अब इसके पड़ोसी डाइस का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करिए आपके पास 3 है, 4 है, ठीक है। ये आपका 3 4 1 ये दिया गया है डाइस में। अब पड़ोसी का मतलब क्या है, 3 का पड़ोसी ये भी कह सकते हैं और 3 का पड़ोसी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अपोजिट तो है नहीं। जब अपोजिट नहीं है तो इसके क्या है, पड़ोसी है। तो अगर इसका अगर पड़ोसी का योग सम आता है, 7 आता है, तो ये कैसे आपकी डाइस कहलाएगी, जनरल डाइस। जैसे 4 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 4 3 को ऐड करने पे 7 आ गया,
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो डाइस दी गई है वो जनरल डाइस है। तो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस को पहचानना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको ऐड करके देख लेंगे। अगर 7 आ जाता है, उसके पड़ोसी का अगर 7 आ जाता है तो वो आपकी जनरल डाइस होगी, अदरवाइज आपकी वो स्टैंडर्ड डाइस होगी। कैसे, ये स्टैंडर्ड डाइस होती है, ये जनरल डाइस होती है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस के और जनरल डाइस को। तो हमारा ये जो चीज़ किए हैं तो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझते हैं कि कौन सी आपकी डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपकी स्टैंडर्ड डाइस होती है, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा आपका जो आंसर्स होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, और जो आपकी जनरल डाइस होगी, तो जनरल डाइस में जो आंसर्स होगा वो आंसर्स कैसा होगा, आपका पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी के हिसाब से देना होगा, यानी कि आपको कोई फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक संभावना होगी, हो भी सकता है ये, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरल डाइस का ये पॉसिबिलिटी के साथ आंसर आता है और स्टैंडर्ड डाइस का फिक्स आंसर आता है। तो देखते हैं कैसे फिक्स आता है, कैसे पॉसिबिलिटी आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमने 6 डाइस ली हैं। इन 6 डाइस में आपको ये पहचानना है कि कौन सी डाइस आपकी स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सी आपकी जनरल डाइस है, यानी कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा आपका साधारण पासा है। तो हमने क्या बताया कि जब भी आपका जनरल पासा होगा, यानी कि जनरल डाइस होगी, तो उसके पड़ोसी की जो सरफेस है, यानी कि जो एडजेसेंट सरफेस होती है, जो एडजेसेंट सरफेस का सम कितना होगा, वो 7 होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जो जनरल डाइस होगी, ठीक है, तो जनरल डाइस में जो पड़ोसी की सरफेस होगी, यानी कि एडजेसेंट एडजेसेंट सरफेस का सम जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक 1 बाय 1 करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, ये डाइस दी गई, तो इस डाइस को देखें कि जनरल डाइस का है या स्टैंडर्ड डाइस को। तो सबसे पहले क्या करें, पड़ोसी को हम ऐड करके देखें, 4 + 1 5 हो गया। इसको ऐड करके देखते हैं, 4 + 3 यानी कि ये 7 आ गया। तो 7 का मतलब क्या है, हम जहाँ कह सकते हैं कि दोनों आपकी पड़ोसी सरफेस का सम आ गया, यानी कि ये कैसी डाइस हो जाएगी, जनरल डाइस होगी, यानी कि ये साधारण पासा हो जाएगा। इसे सेकंड में आइए, तो सेकंड को हम ऐड करते हैं, तो ये 5, ये 3 4 7 हो गया ये भी। तो 7 होने का मतलब ये भी जनरल डाइस हो गई। अब देखिए इसमें, तो इसमें अगर ऐड करते हैं 5 6 + 1, ये भी क्या हो जाएगा, जनरल डाइस का हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल डाइस की हो जाएगी। अब इसको देखते हैं, 5 6 7 और 5 3, तो ये भी देखिए 6 7 हो गया, तो ये भी क्या है, जनरल डाइस का हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं इसमें, ये क्या है, 1 + 2 करेंगे तो 3, इसको इसको ऐड करके देखेंगे तो नहीं होगा, यानी कि इसमें 7 नहीं होगा। तो सिर्फ 7, पड़ोसी का 7 नहीं होगा ऐड करने पे एडिशनल सरफेस, तो वो कैसी डाइस हो जाएगी, आपकी स्टैंडर्ड डाइस होगी। तो ये कैसी होगी, स्टैंडर्ड डाइस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 7, तो ये क्या है, 7 हो गया, यानी कि ये जनरल डाइस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सारी जनरल डाइस हैं और ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड डाइस है। तो कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं तो और आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करिए एक डाइस ये है, ये एक डाइस ले लिया हमने, जैसे हमने डाइस लिया 2 3 2 3 1, 2 3 1 ले लिया। तो अब ये कैसी डाइस है, देखिए जब इसको इसको ऐड करेंगे तब भी 7 नहीं होगा, इसको इसको ऐड करेंगे तब भी 7 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जब भी आपकी अगर जनरल डाइस होगी तो उसके एडजेसेंट सरफेस का सम जो होगा वो आपका 7 होगा, अदरवाइज आपका जनरल डाइस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है,
उसके अपोजिट सरफेस का सम होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट सरफेस हम देखना चाहें तो अपोजिट सरफेस तो हमको नहीं दिखेगी। ऐसे 3 की अपोजिट सरफेस देखेंगे तो हमको नहीं दिखेगी, ऐसे 1 की अपोजिट सरफेस देखेंगे तो नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप मार्केट से या जब भी आप हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है कि आप हमेशा चेक करेंगे कि जो 1 के अपोजिट सरफेस होगी उसमें क्या होगा, 6 डॉट होंगे। हमेशा देखना, चेक करके देख सकते हैं। या जब 2 के अपोजिट हमेशा क्या होगा आपका, हमेशा 5 होंगे, 5 डॉट्स होंगे। तो ये सारे जो क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस होती है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। एक कोई डाइस दी गई है, उस डाइस के दो फिगर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, फाइंड अपोजिट टू 4। तो सबसे पहले जब भी दो डाइस का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक। सबसे पहले देखेंगे 1 कॉमन ट्रिक तो नहीं लग रही है। 1 कॉमन ट्रिक अगर नहीं लग रही है फिर देखेंगे 2 कॉमन ट्रिक तो नहीं लग रही है। 2 कॉमन ट्रिक भी नहीं लगेगी तो फिर देखेंगे कि हमारा कोई नो कॉमन ट्रिक तो नहीं है, यानी कि कोई भी आपका जो भी नंबर्स दिए होंगे तो इसमें कोई भी आपका कॉमन नहीं होगा। देखिए कोई भी आपका नंबर्स कॉमन नहीं आ रहा होगा तो उस केस में आपका नो कॉमन ट्रिक लगेगी। तो नो कॉमन ट्रिक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के कॉन्सेप्ट से। तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हम लोग समझ चुके हैं। तो आपको क्या बताना है कि फाइंड अपोजिट 4, यानी कि अपोजिट 4 जो है, इस अपोजिट 4 के कौन सा नंबर होगा, यानी कि जो टॉप पे है तो इसके बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। तो हमने देखा कि ये क्या है, दोनों नो कॉमन ट्रिक है। तो नो कॉमन ट्रिक के सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो भी स्टैंडर्ड दी गई है डाइस वो स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखें। 4 + 2 किया तो ये क्या हो जाएगा 6, और 4 + 6 किया 10। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई है ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि जो आपका सम एडिसेंट सरफेस का अगर सम 7 नहीं आता है तो वो कैसी डाइस हो जाएगी, स्टैंडर्ड। देखिए तो ये कैसी डाइस हो जाएगी, स्टैंडर्ड। अब आपको पता है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उसका अपोजिट सम 7 होना चाहिए। अब देखिए 4 है तो 4 का अपोजिट सम 7 होने के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तभी तो 7 होगा ये। तो कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। ठीक है, तो अपोजिट सरफेस आपको बताना है, अपोजिट सरफेस कब होगा 7, जब आपका 3 होगा। ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे इस किसी भी एक डाइस को आप चेक कर लीजिए, क्योंकि डाइस आपका एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग दो फिगर दे दिए गए हैं। इसमें अगर एज चेक करेंगे तो इसमें भी 7 नहीं होगा, तो 7 नहीं होगा यानी कि स्टैंडर्ड है। तो किसी एक को चेक कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 3। ऐसे ही आपको अगर 1 का अपोजिट पूछा जाता तो 1 का अपोजिट क्या हो जाता, 6 होता। ऐसे 3 का अपोजिट अगर पूछा जाता तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही अगर 5 का अपोजिट पूछा जाता तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ये सारे स्टैंडर्ड डाइस के आंसर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो भी डाइस दी गई हैं वो स्टैंडर्ड हैं या जनरल डाइस है। तो देखिए अगर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का मतलब आपका जो डाइस दी गई वो कैसी है, जनरल डाइस। अब जनरल डाइस है, ठीक है, तो जनरल डाइस में आपको क्या बताना है कि अपोजिट 4 के कौन सा नंबर होगा। ठीक है, फाइंड अपोजिट टू 4। तो आप कैसे बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकली चीज़ आप सोच के देखिए कि अगर 4 का अपोजिट आपको बताना है, ठीक है, ये डाइस दी गई, अगर 4 का अपोजिट बताना है तो 4 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है। देखिए 4 का अपोजिट, देखिए क्या हो सकता है, यानी कि 4 का अपोजिट जो होगा वो ना तो 1 होगा और ना तो 3 होगा। ये तो आपको पता है क्योंकि ये अपोजिट सरफेस नहीं है। तो ये तीनों तो होंगी नहीं। अब कौन कौन से 3 बचेंगे, तो 2 बचेगा एक, और क्या हो जाएगा 5, 5 बचेगा, और एक क्या बचेगा 6,
यही बचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट के केस में, यानी कि जब जनरल डाइस होती है तो जनरल डाइस के केस में देखिए आपका अपोजिट अगर बताना है तो अपोजिट के केस में आपके कितने आंसर हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। यानी कि ये जो आंसर निकलेगा वो कैसा निकलेगा, एक पॉसिबिलिटी के साथ निकलेगा, यानी कि संभावना आप बता सकते हैं, एक फिक्स आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर हम लोगों के स्टैंडर्ड डाइस जो होती थी तो स्टैंडर्ड डाइस के केस में हम लोग अगर 4 का अपोजिट निकालते थे तो इसका 3 हो जाता था, यानी कि ये तो एक फिक्स होता था आंसर। लेकिन जब जनरल डाइस की बात करें तो जनरल डाइस के केस में आपका हमेशा आंसर फिक्स नहीं होगा, एक संभावना जैसा होगा। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी वाला आंसर मिलेगा वहाँ पे। तो जैसे आपको इसमें पूछ लिया, ऐसे ही अगर सपोज करिए आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो जनरल डाइस ये भी है। तो जनरल डाइस में अगर आपसे ये कह दिया कि 2 का अपोजिट क्या है, तो आपको पता है कि 2 का अपोजिट ना तो 6 हो सकता है, प्रैक्टिकली सोचिए, ना तो 6 हो सकता है और ना तो 5 हो सकता है, क्योंकि ये तो आपके क्या है, सामने दिख ही रहे हैं। तो ये अपोजिट नहीं हो सकता, तो 2 का अपोजिट क्या हो सकता है आपका क्या, 4 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो इसके 2 के अपोजिट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखिए 6 हो सकता है, 6 तो दिया है, 6 नहीं होगा। और 3 हो सकता है, और ये 1 हो सकता है, यही हो सकता है। 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपको देना है। तो ये सारे क्या है, पॉसिबिलिटी के साथ इसके आंसर आते हैं, इसके कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं आते हैं। कब, जब आपका जनरल डाइस दिया हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, फाइंड द अपोजिट 5। अपोजिट 5 का आपको बताना है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे नो कॉमन ट्रिक लग रहा है। तो जब कोई भी नंबर आपका इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो ये नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है। तो अपोजिट 5 का आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन ये दिया गया है 1/2, यानी कि 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या 1 या 3। अब ये आपको पता है कि पॉसिबिलिटी वाला ही आंसर होगा। तो क्योंकि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो देखिए ये पहले तो डाइस देखेंगे कि डाइस कौन सी है आपकी, जनरल डाइस के या स्टैंडर्ड डाइस। जब इसको इसको ऐड करेंगे तो 6, इसको इसको ऐड करेंगे तो 7 हो गया। तो 7 का मतलब क्या है आपका, जनरल डाइस का हो गया क्वेश्चन। तो किसी एक को चेक कर लेंगे, क्योंकि एक ही डाइस की 2 पोजीशन आपको फिगर दे दी गई हैं, चाहे इसको चेक कर लीजिए चाहे इसको चेक कर लीजिए। तो ये क्या है, जनरल डाइस मिल गया। अब जनरल डाइस के केस में हमको पता है पॉसिबिलिटी के साथ आंसर आता है। तो देखिए प्रैक्टिकली आप अगर सोचेंगे तो ये प्रैक्टिकली में क्या हो जाएगा, देखिए 4 5 का जो अपोजिट होगा वो ना तो 2 होगा ना तो 1 होगा, और जितने भी नंबर होंगे बचे बचाए वही इसके अपोजिट हो सकते हैं। देखिए कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, यही इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन में 1 या 2, तो 1 या 2 देखिए इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 1 या 3, तो 1 या 3 में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको देखते हैं 3 या 4, तो 3 या 4 दिया है तो ये आंसर हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन आप इसमें तो यानी कि आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये आपको मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके नो कॉमन ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या आप दिया है आपको, फाइंड ऑड वन आउट, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको एक ऑड वन आउट छांटना है। ठीक है, ऑड वन आउट का मतलब क्या है, आपको एक ऐसा इसमें पासा देखना है या ऐसा डाइस देखना है कि वो चारों से तीनों से एक अलग होगा, एक ही अब आपका अलग होगा। ठीक है, 6 और 6 प्लस 1 करते हैं, ये 7 हो गया। 7 का मतलब आपका जनरल डाइस है, तो ये क्या है, जनरल डाइस। इसको ऐड करते हैं 5 प्लस 3, तो ये 8 हो जाएगा। 4 प्लस 3 यानी कि ये, इसको जब ऐड करते हैं तो 7 हो गया, यानी कि ये भी क्या है आपका जनरल डाइस है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 5 8, तो 1 प्लस 5 6, तो ये क्या है, इसमें 7 नहीं हो रहा है एडजेसेंट सरफेस 7 नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज।
इसको सॉल्व करते हैं तो 5 + 2 7, 7 हो गया, यानी कि ये 7 हो गया, तो ये क्या है, जनरल डाइस। तो इसमें सबसे ऑड क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है और ये सारी क्या है, जनरल डाइस दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए, आज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।